हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अमित, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूं कि आपसे अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को पता है हमारे यहाँ पे बीएड प्रवेश परीक्षा यानी कि बीएड इंटरसीजन 2025 की जो आपकी तैयारी साथी स्टार्ट हो चुकी है। तो जिसे भी पूरी करनी है अपनी तैयारी को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको भी आप लोग ऑन कर लेंगे। क्लास का समय जीके जीएस की क्लास सुबह 10 बजे डेली, रीजनिंग की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे इसी टाइम पर, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपका हमारे चैनल पर देखने मिले। क्लासेस का जो शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना चाहती हो, ठीक है। बाकी अगर आपका देखिए जाएगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग हमें क्या करेंगे, टेलीग्राम पे जाके फॉलो कर लेंगे, सॉरी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करेंगे। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का मतलब है कि वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट है वो दिया जाएगा। बाकी जो एग्जाम का अपडेट होगा सबसे पहले आपको वहीं पर दिया जाएगा कि आपका फॉर्म जो है आ चुका है। तो उसके लिए आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होके रहिएगा, ठीक है। वहाँ पे बाकी का भी आपको जो है क्लास के रिलेटेड अपडेट मिलते रहता है, ठीक। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों का शेयर कर देंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। 27 नंबर से आपकी जो है क्लास स्टार्ट। निम्नलिखित प्लस में दिए गए विकल्पों में से वह संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, ठीक है। चलिए, तो पहला दिया क्या दिया गया, 4, 8, 10, 320, 2 ? 3, 180, 9, 6, 4, 216। कल मैंने इसके बारे में आपको बताया था, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। सेम आपका वही क्वेश्चन है, वही सही करना है। कल इसने क्या किया था, 4 × 8 किया है, 8 × 10 किया है, तो 320 हो गया, ठीक है। 4 × 8 × 10 बराबर 320 आया है। उसी प्रकार 9 × 6 पे सॉल्व करेंगे ना, जो ये वाली लास्ट वाली लाइन है उसको भी इसे 9 × 6 × 4 किया है, ठीक है। आपका 216 हुआ है। उसी प्रकार जो हमारे यहाँ पे दिया गया है, 2 × यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे एक्स पकड़ लेते हैं, 3 बराबर 180, ठीक है। ये आपका 180 है। तो अगर देखा जाएगा 6 × 6 x 2 × 6 x बराबर 180 हो जाएगा। एक्स को यहाँ पे रखेंगे, 180 बटे में अगर 6 लेके जाते हैं तो 18, 18, हाँ 18, यानी कि यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 30 होगा ना, 3 बार जाएगा तो 30 हो जाएगा यहाँ पे। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 30 आ गई, ठीक है। क्लियर है। तो आपको अगर चाहिए तो आप पूरा कीजिए ऐसे और इसको देख लीजिए 180 आ रहा है कि नहीं। तो अगर देखा जाएगा तो 2 × 30 अगर करते हैं तो 60 हो जाएगा। 60 × 3 आपका 18, 180 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो है आंसर राइट है। यहाँ पे आपका एक सौ यहाँ पे 30 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका 30 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है नीचे 28 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्या देगा, नीचे दिए हुए रेखा चित्रों में से कौन सा रेखा चित्र जो है ऐसे छात्रों को सही प्रदर्शित करता है जो विधि और संगीत सीखते हैं, संगीत और नृत्य सीखते हैं, विधि और नृत्य सीखते हैं, और जो विधि संगीत नृत्य तीनों सीखते हैं। तो सबका संबंध यहाँ पे बताया है ना, देखिए विधि भी सीखता है। सपोज चलिए इसको हम विधि पकड़ लेते हैं, ठीक है। ये आपका विधि हो गया, एक दूसरा संगीत हो गया, ये आपका संगीत हो गया, और उसके बाद नृत्य भी हो गया, ठीक है। तो देखिए विधि और संगीत सीखते हैं, विधि और संगीत भी सीख रहे हैं, ठीक है। संगीत और नृत्य सीखते हैं, संगीत और नृत्य सीखते हैं, विधि और नृत्य सीखते हैं, विधि और नृत्य भी सीख रहे हैं यहाँ पे। और जो विधि संगीत और नृत्य तीनों सीखते हैं, तो विधि नृत्य तीनों, ये देखो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। संगीत और नृत्य वाले यहाँ पे आ जाएंगे, विधि और संगीत वाले यहाँ पे आ जाएंगे, और विधि और नृत्य वाले यहाँ पे आ जाएंगे, और तीनों वाले जो है बीच में आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। तो आपका ये वाला डायग्राम परफेक्ट बनेगा इसके लिए, ठीक है। क्लियर है। चित्र से तीनों प्रकार की स्थितियों को दर्शाया गया है। जो विधि और संगीत सीखते हैं, संगीत और नृत्य सीखते हैं, विधि और नृत्य सीखते हैं,
और जो विधि और संगीत है तीनों सीखते हैं, ठीक है। बीच में देखिए तीनों का मिलान हो रहा है यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसका आंसर देगा कौन सी संख्या जो है वर्ग, दीर्घवृत्त और त्रिभुज में आती है। कौन सी संख्या ना वर्ग, वर्ग हमारा ये जो दिया है बड़ा वाला ये वर्ग हो गया, ये वृत्त हो गया, ये आपका त्रिभुज होगा, ठीक है। वर्ग, दीर्घवृत्त और त्रिभुज तीनों में आनी चाहिए, ठीक है। मतलब जो इसमें आ रही है इसको कट कर दो, जो बाहर है उसको भी कर, देखिए वृत्त के बाहर ये है और ये तो पूरा ही बाहर है। इसकी बात करें तो ये देखिए त्रिभुज के बाहर है, इसको बाहर कर दो, ये भी हमारा त्रिभुज के बाहर है, ठीक है। त्रिभुज में आनी चाहिए ऐसी संख्या हमको चाहिए ना। तो देखिए अगर 9 की बात करें तो 9 जो है वर्ग के बाहर आ रहा है, तो इसको भी बाहर कर दो, तो हमारी ऐसी संख्या सिर्फ यहाँ पे 7 बच रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया आपका राइट आंसर, 7 संख्या जो है वर्ग, वृत्त और त्रिभुज तीनों में आती है। देख लीजिए ना, जो 7 है त्रिभुज है, ये वृत्त है और ये आपका वर्ग है, तीनों के अंदर आ रही है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तो बढ़ेंगे 30 नंबर, 30 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट से दी गई आकृति में कितने त्रिकोण है बताइए। दी गई आकृति में कितने त्रिकोण की बात कर रहे हैं, ठीक है, त्रिकोण। तो सपोज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो उसके बाद एफ जी एच आई जे। आप त्रिभुज गिन लेते हैं, ठीक है। त्रिकोण की बात करें, त्रिकोण ऐसा त्रिकोण बनेगा, फिर ऐसा त्रिकोण बनेगा। पहला त्रिकोण देखिए, ऊपर वाला देखते हैं, ए एफ जी, एक त्रिकोण बन गया, ठीक है। तो उसके बाद जी बी एच, जी बी एच, उसके बाद सी एच आई, ठीक है। या- ठीक है, या तो एच सी आई हो जाएगा, ठीक है, एच सी आई। उसके बाद आई डी जे, ठीक है, आई डी जे हो गया, आई डी जे हो गया। उसके बाद हो जाएगा जे ई एफ, ठीक है, जे ई एफ। इतना हो गया। अब देखिए एफ तक हो गया, तो उसके बाद ए बड़ा वाला इसको पकड़ेंगे, ठीक है, यहाँ से ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो ए सी जे हो जाएगा एक, ठीक है, ए सी जे। कितने त्रिभुज है मतलब वही कितने त्रिभुज इसमें बन जाएंगे, सीधी सी बात है। ए सी जे वाला हो गया बड़ा वाला। तो उसके बाद देखा जाएगा तो एक बी ई आई वाला हो जाएगा, ठीक है, बी एक ए ए बी ई आई, ठीक है, बी ई आई हो गया, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया, और एक कौन सा बचेगा, इधर से ए वाला हो गया, इधर से ए वाला हो गया, एक इधर से भी बनेगा ना, कहाँ से, हाँ, ई जी सी वाला, ई जी सी, तीन हो गया। ठीक। हाँ एक इधर भी बनेगा ना, देखिए एक दो तीन, ए डी एच, ए डी एच ये बन गया। और देखा जाएगा तो एक बनेगा बी एफ डी वाला, ठीक है, एक बनेगा बी एफ डी वाला। क्लियर है। हाँ। एक ये बना, बड़े वाले, छोटा वाला तो मैंने पहले ही कर लिया है। बड़े में एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, ठीक, एक ये बनेगा, यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये तीन बड़े वाले हो गए। इसके बाद एक और बनेगा ना, एक यहाँ से बनेगा, देखिए एक यहाँ से यहाँ, यहाँ, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर करेंगे तो आपका इसमें भी आपका कुल छः, बड़े वाले भी आपके छः बनेंगे साथियों। तो कुल कितने त्रिकोण हो जाएंगे, तो देखिए गिन लीजिए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुल आपके 10 त्रिकोण बने यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। निर्देश दिए गए प्रश्न संख्या 31 और 35 के लिए। ठीक है, 31 से 35 के लिए निर्देश देगा। निम्नलिखित जानकारियों जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, चलिए। 6 दोस्त ABCDE तथा F एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह कर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। चलिए, सी ए तथा सी जो है ए तथा ई के बीच में बैठा हुआ है। डी अंतिम छोर पर नहीं है। बी ई के तुरंत दाएं है। और एफ दाएं छोर पर नहीं है। ठीक है, चल, ये आपका दायां छोर हो गया, ये आपका बायां छोर हो गया। ठीक है, चलिए। सी जो है ए और ई के बीच में बैठा, ई जो है अंतिम छोर पर नहीं है। ठीक है, बी जो है ई के तुरंत दाएं है। बी जो है ई के तुरंत दायां, तो ई का दायां इधर हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला था? सी जो है ए और ई के बीच में बैठा है। तो अगर ई यहाँ पे आ गया तो ए यहाँ पे आ जाएगा और सी आपका, नहीं सॉरी, सी आएगा ना, ई के बाद आपका सी आएगा, क्योंकि सी बीच में है ना। सी ए और ई के बीच में है, सी जो है ए और ई के बीच में आ जाएगा। डी जो है अंतिम छोर पर नहीं है, ये बात भी है। ठीक है, चलिए, डी हमारा अंतिम छोर पर नहीं है। और एफ को क्या बोला है? दाएं छोर पर नहीं है। अगर एफ यहाँ पे नहीं है तो एफ जो है बाएं छोर पर हो जाएगा। ठीक है, बाएं छोर पर हो जाएगा। चलिए, एफ बाएं छोर पे हो गया और हमारा अभी डी बचा है। तो अगर डी को यहाँ पे लिखेंगे तो डी जो है अंतिम छोर पे हो जाएगा। तो डी हमारा अंतिम छोर पे नहीं आ रहा है, डी हमारा यहाँ पे आएगा, इस छोर पे आएगा। ठीक है, तो हमारा ऐसा जो है इनकी क्या बोलते हैं, पोजिशनिंग हो जाएगी बरोबर। ठीक है, तो अब देखिए सी के तुरंत बाएं कौन है? सी ए है। सी के तुरंत बाएं हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है? ए आ रहा है। ठीक है, तो सी के तुरंत बाएं हमारे यहाँ पे ए है। चलिए, अगला क्वेश्चन है। डी के डी के दाएं कितने व्यक्ति हैं? ठीक है, डी डी के दाएं कितने व्यक्ति हैं? डी हमारा ये है, डी का दायां इधर हो जाएगा, इस साइड। तो डी के दाएं अगर व्यक्ति देखें, 1 2 3 4 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो डी के दाएं कुल अपने 4 व्यक्ति हैं साथियों। ठीक, क्लियर है। अगला है इसी के ऊपर क्वेश्चन। दाएं छोर पर कौन है? दाएं छोर पर हमसे पूछा है। देखिए, दाएं छोर हमारे यहाँ पे है, तो दाएं छोर पे हमारे यहाँ पे जो है बी आ रहा है। तो दाएं छोर पे हमारा यहाँ पे बी है साथियों। ठीक, क्लियर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 35 नंबर। सी के दाईं तरफ निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बैठा हुआ है? ठीक है, सी के दाईं तरफ, सी के दाईं तरफ पूछा है। ठीक है, तो सी के दाईं तरफ, सी का दायां इधर हो गया, तो सी के दाईं तरफ कौन सा युग्म बैठा है? तो ई और बी बैठा है। ठीक है, ई और बी। तो सी के दाईं तरफ ई और बी बैठे हुए हैं साथियों। ठीक है, क्लियर है। एक बाएं छोर पे, अरे यहाँ पे ना, दाएं छोर पे हमारा कौन बैठा था? बी बैठा था। और बाएं छोर पे हमारा यहाँ पे एफ बैठा है, यही गलती हो रही है। यहाँ पे बाएं छोर पे हमारा एफ है ना, देखिए, बाएं छोर पे हमारा एफ है और दाएं छोर पे हमारा बी है। ठीक है, तो बाएं छोर पे एफ हो गया और दाएं छोर पे हमारा बी हो गया। ठीक है, चलिए। हाँ, तो अभी हो गया पूरा का पूरा सॉल्व। ठीक, चलिए। क्या देगा? निम्नलिखित शब्दों में केवल एक अक्षर जोड़ देने से प्रत्येक शब्द का अर्थ पूर्णतः बदल जाता है, वो अक्षर कौन सा हो जाएगा? INCH। इन से दिया गया EAREL, AIRRALM। अगर अगर देखिए इंच में टी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है, इंच में अगर टी जोड़ देते हैं तो टिंच हो जाएगा। टीयर, टेर, टाल। तो ये तो कुछ नहीं होने वाला। आर जोड़ के भी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जोड़ते हैं, देखिए इन सब में हम जोड़ेंगे साथियों
पी वाले को, ठीक है। तो आपका हो जाएगा पिंच। इसमें हम जोड़ेंगे तो पिंच हो जाएगा। पिंच मतलब चुटकी होता है, ठीक है। उसके बाद हम जोड़ेंगे तो पी ई ए आर हो जाएगा, ठीक है। पियर पियर मतलब नाशपाती होता है, ये बात याद रखिए, ठीक है। नाशपाती। और उसके बाद क्या देंगे, पी के साथ AIR को जोड़ देंगे, ठीक है। तो पेयर बन जाएगा, PAIR। पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है, ठीक है। और लास्ट में अगर देखा जाएगा तो PALM पाल्म हो जाएगा, ठीक है। पाल्म में अगर जोड़े PALM, पाल्म में आपका क्या हो जाएगा, हथेली हो जाएगी। पाल्म मतलब हथेली, ठीक है। तो हम जो आपके शब्द दिए गए हैं इसमें अगर पी शब्द को जोड़ दिया जाएगा तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों, सबका अर्थ पूरा अर्थ निकल जाएगा, ठीक है। अगला आपका 37 नंबर। यदि ए बी से दो ज्यादा है, ठीक है। यदि ए जो है बी से दो ज्यादा है, चलिए, जो सी के दो गुना, ए जो है बी से ज्यादा है और सी के दो गुना है, तथा तीनों का योगफल जो है 27 है, तो बी का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे सी हमें नहीं पता है, सी का दो गुना बोला था ना, सी को ए को बोला था जो सी के दो गुना है, ठीक है। तो ए सी को हम एक्स मान लेते हैं और बी को भी हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब ए को क्या बोला था, ए जो है किससे, बी से दो दो ज्यादा है ना, और सी के दो गुना है। सो दो क्या बोला, ए जो है बी से दो ज्यादा और सी के दो गुना से ज्यादा है, तो सी का दो गुना अगर देखा जाएगा तो 2x हो जाएगा, ठीक है। सी का दो गुना यानी कि 2x प्लस बी से दो ज्यादा, तो बी से दो ज्यादा ये हो गया, ठीक। क्लियर। तो ये हमारा ए हो गया, ये हो गया। अब इन तीनों का योगफल यानी कि 2x+2 प्लस एक्स प्लस एक्स, इनका योगफल क्या है, कितना है, 27 है, ठीक है। क्लियर है। हाँ या ना। यही बोला था ना। 1 मिनट नहीं, ऐसा नहीं है। 1 मिनट, 1 मिनट। सी का तो हमारा कितना बोला था, चलो ए की वैल्यू कितनी है ये पहले लिख लेते हैं। तो ए है 2x+2, ठीक है। इसके बाद सी का दो गुना, ठीक है। सी का दो गुना यानी कि 2x प्लस हमारा बी हमारा x हो जाएगा, ठीक है। सी का दो गुना 2x हो जाएगा, ठीक है। अब इन सबको अगर जोड़ेंगे तो देखिए 2x और एक x, 5x बराबर +2 आपका 27, ठीक है। 5x अगर 27 में से 2 को माइनस कर लेंगे तो आपका 25 हो जाएगा। x बराबर 25/5 बराबर आपका आंसर हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू यहाँ पे 5 आ रही है, ठीक है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाएगा b, b का मान जो है हमारा 2x दिया गया है, ठीक है, इतने याद रखिएगा। b का मान 2x, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला था a जो है b से दो ज्यादा है, ठीक है। तो a जो है b से दो ज्यादा हो गया, ठीक, समझ में आ गया। तो b का मान आपका हो जाएगा 2x, ठीक है, इतने आप समझ के चलिए।
तो आपका 2 गुणे अगर 5 करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10। तो बी का मान आपका आ जाएगा साथियों यहाँ पे 10। ठीक है चलिए। क्या देंगे? 38। हाँ, 5 लड़कों ने एक दौड़ में हिस्सा लिया। राज ने मोहित से पहले लेकिन गौरव के बाद दौड़ को पूरा किया। ठीक है, क्या बोला है? राज ने मोहित से पहले और गौरव के बाद दौड़ को पूरा किया। आशीष ने संचित से पहले। ठीक है, आशीष ने संचित से पहले लेकिन मोहित के बाद दौड़ को पूरा किया। ठीक है, तो अगर आपका फाइनल डायग्राम देखा जाएगा तो ये बनेगा। तो दौड़ किसने जीता? तो सबसे पहले यहाँ पे गौरव आया है ना, तो गौरव आपका यहाँ पे दौड़ को जीतेगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे इसको कंप्लीट करते हैं। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी। अच्छी ही क्लास को लाइक कर दिया, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें जो है कमेंट में अपने जाए क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसी लगी। तो आई अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।